नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नी जी में। दोस्तों, वर्ड पावर मेड इजी एक ऐसी हैंडबुक जो वोकैब्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक ऐसी बुक जिसमें वोकैब्स के लिए किस प्रकार से रूट वर्ड के थ्रू मीनिंग्स को याद रखा जाए, किस प्रकार से समझा जाए, उसको बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। लेकिन चूंकि ये कंप्लीट बुक इंग्लिश में है तो इसको समझने में, पढ़ने में कठिनाई होती है। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी की विस्तृत व्याख्या हिंदी में। प्रत्येक मीनिंग की रूट वर्ड के साथ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। सीजन 1 से लेकर के सीजन 48 तक जितने भी 48 चैप्टर हैं इसके, उन सबकी डिटेल वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसमें आपको वर्ड्स को रटना नहीं है, किस प्रकार से समझ के याद रखना है वो सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला वीडियो वर्ड पावर मेड इजी सीजन 1। सीजन 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं उस पर एक नजर डालेंगे। तो सीजन 1 में हम बात करेंगे हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स। किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के बारे में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से शब्द यूज करते हैं हम, तो उनको किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से यूज करना है, उनके रूट वर्ड्स क्या है, उन सबको हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीजन 1 और बात करते हैं सबसे पहले वर्ड की। तो सबसे पहला वर्ड जो कि वर्ड पावर मेड इजी की बुक में मिलता है वो है इगोइस्ट। इगोइस्ट जिसको हिंदी में हम अहमवादी बोलते हैं, वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने आप को सबसे पहले रखता है वो इगोइस्ट कहलाता है। इगोइस्ट वर्ड का जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो हमको मिलता है रूट वर्ड ईगो। ईगो एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है सेल्फ या आई, मतलब जहां पर मैं की बात आती है वहां पर ईगो का यूज किया जाता है। आप जनरल बातचीत में भी बात करते हैं तो उसमें भी कहा जाता है कि उसमें ईगो है, मतलब वो अपने आप को सबसे पहले रख रहा है। कोई भी व्यक्ति है अगर ईगो की बात आती है तो वो सेल्फ के बारे में बात करता है, अपने आप को पहले प्रेजेंट करता है, अपने आप को सबसे आगे रखने की कोशिश करता है। तो ईगो को लेकर के जितने भी रूट वर्ड बनते हैं, जितने भी इस रूट वर्ड से वर्ड्स बनते हैं, उन सबको हम यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इगोइस्ट का जब हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं तो वही आता है द पर्सन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ फर्स्ट। वह व्यक्ति जो अपने बारे में सबसे पहले सोचता है वो इगोइस्ट या अहमवादी कहलाता है। रूट वर्ड था ईगो। दूसरा वर्ड मिलता है हमको इगोटिस्ट। इगोटिस्ट जो कि इगोइस्ट से एक कदम आगे होता है। अगर हम बात करें हाइट ऑफ कंसीट की, मतलब कंसीट जिसको गुमान, अहंकार, अभिमान बोला जाता है, वो इगोटिस्ट है। वन स्टेप अहेड फ्रॉम इगोइस्ट। रूट वर्ड ईगो है। हाइट ऑफ कंसीट दम या गुमान की जिसमें चरम सीमा होती है वो इगोटिस्ट कहलाता है। मतलब अहमवादी से भी थोड़ा अधिक जो व्यक्ति है इगोइस्ट, उसको इगोटिस्ट कहेंगे, मोर देन इगोइस्ट। ठीक है। फिर ईगो से ही हम रूट वर्ड में कितनी मीनिंग सीखते हैं वो आप यहाँ पर नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है। ईगो सेंट्रिक, ईगो रूट वर्ड है और सेंटर किसी भी चीज का केंद्र होता है। ठीक है। तो ईगो मतलब सेल्फ या आई, सेंट्रिक मतलब केंद्र। जो व्यक्ति अपनी बात को, अपने आप को, किसी भी चीज को रख करके आत्म केंद्रित होता है उसको ईगो सेंट्रिक कहते हैं। होल्डिंग द व्यू दैट द ईगो इज द सेंटर। ईगो मतलब स्वयं, होल्डिंग द व्यू वो बात रखना दैट ईगो इज द सेंटर, कि वो स्वयं को, अपने आप को मुख्य मानता है। ऑब्जेक्ट एंड नॉर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंसेस, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी बात में, किसी भी चर्चा में, किसी भी चीज में अपने आप को जब केंद्र मान लेता है तो वो ईगोसेंट्रिक कहलाता है। ठीक है। ईगोसेंट्रिक क्या है? वह व्यक्ति जो आत्म केंद्रित है। हिंदी में इसका अर्थ निकलेगा आत्म केंद्रित। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ईगो से ही नेक्स्ट वर्ड हमको मिलता है ईगो मैनिया। मैनिया और ईगो दो अलग अलग रूट वर्ड है। यहाँ पर दो रूट वर्ड्स को कंबाइन करके ये वर्ड बनता है। ईगो का हमने अभी वर्ड पढ़ा आई या सेल्फ, और मैनिया जो होता है, मैनिया इसको लत या उन्माद कहा जाता है। मैनिया से रिलेटेड बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं जो हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। आगे के चैप्टर्स में मैनिया से किस किस प्रकार से वर्ड्स बनते हैं वो समझेंगे। तो आहा उन्मादी, अहम उन्माद जो होता है वो ईगोमैनिया कहलाता है। अगर हम इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे तो पाएंगे एन इंटेंस एंड
इररेसिस्टिबल लव फॉर वनसेल्फ, अर्थात एक इंटेंस मतलब तीव्र और इररेसिस्टिबल मतलब जिसमें कोई भी प्रतिरोध ना हो, लव फॉर हिमसेल्फ एक ऐसा अपने आप से प्रेम जिसमें कोई भी रोक टोक ना हो और वो बहुत ज्यादा तीव्र हो, तो वह ईगोमैनिया कहलाता है। उन्माद इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ईगो से ही हम आगे मीनिंग पे जाएंगे तो हमको मिलेगा ईगोटिज्म, अहम भाव, थिंकिंग एक्सेसिवली अबाउट आई या सेल्फ। ईगोटिज्म क्या है? अहम भाव, अपने आप के बारे में बहुत अधिक सोचना, वो ईगोटिज्म कहलाता है। रूट वर्ड ईगो है, अहम भाव इसका हिंदी अर्थ है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट मीनिंग हमको मिलती है ईगोसेंट्रिज्म। ईगो रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है आई या सेल्फ। सेंटर से बना हुआ वर्ड सेंट्रिज्म है। सेंटर मतलब किसी भी चीज का केंद्र, जैसे ईगो सेंट्रिक पढ़ा था हमने, वही ईगोसेंट्रिज्म है। मतलब रिगार्डिंग वन सेल्फ एंड वंस ओन ओपिनियन और इंटरेस्ट एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी जगह पर जब कोई व्यक्ति अपनी बात, अपने ओपिनियन, अपने इंटरेस्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताता है तो वो ईगोसेंट्रिज्म की श्रेणी में आता है। ईगोसेंट्रिज्म मतलब स्वार्थ, जहां पर अपनी चीजें, अपने ओपिनियंस, अपने इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ईगोसेंट्रिज्म अवस्था कहलाती है। ईगोसेंट्रिज्म का हिंदी अर्थ स्वार्थ होता है। आगे बढ़ेंगे, सुपर ईगो। सुपर ईगो, जैसा कि हम इसमें अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा सुपर अलग और ईगो अलग। ईगो मतलब सेल्फ या आई, सुपर मतलब जो सबसे ज्यादा अच्छा है। महा अहंकार जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, दैट पार्ट ऑफ ईगो और आई दैट वॉच ओवर व्हाट इज डन, वो चीज अपने आप में जिसमें सिर्फ अपने आप को ही सर्वोच्च समझता है, वो सुपर ईगो की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, ईगो मैनियक, घातक अहंकारी जिसको हिंदी में बोलते हैं। ईगो की हमने बात की, ईगो रूट वर्ड है। मैनिया लत या उन्माद होता है। थिंकिंग अबाउट आई वे टू मच, जो अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अहंकारी और बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होता है। उसके अंदर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की लत होती है। मैनिया मतलब लत, मैनिक जो व्यक्ति लती है, तो ईगोमैनिक जो व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए लती है, वो ईगोमैनियक कहलाएगा, घातक अहंकारी कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे दूसरे वर्ड की जो हमें सीजन 1 में मिलता है, वो है अल्टुरिस्ट। अल्टुरिस्ट माने होता है परोपकारी। अल्टुरिस्ट वर्ड कहां से आया, इसके रूट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अल्टुरिस्ट का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है द वन हु इज रेडी टू हेल्प अदर, वह व्यक्ति जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। परोपकारी हिंदी में उसको बोलते हैं, इंग्लिश में उसको अल्टुरिस्ट बोलते हैं। रूट वर्ड की बात करेंगे अल्टुरिस्ट की, तो इसका रूट वर्ड है अल्टर। अल्टर एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब अन्य और इंग्लिश में मतलब अदर होता है। द पर्सन हु इज रेडी टू हेल्प अदर्स, वो व्यक्ति जो दूसरों की, अल्टर मतलब दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा राजी रहता है, वो अल्टुरिस्ट कहलाता है। ठीक है, रूट वर्ड क्या है इसका, अल्टर। तो अब हम आगे अल्टर से संबंधित बहुत सारी मीनिंग्स को समझेंगे, जिसमें हम दूसरे या अन्य की बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरा हमारा वर्ड है अल्टरनेट। अल्टरनेट जिसको हिंदी में हम वैकल्पिक बोलते हैं। अल्टर मतलब अदर, जिसका रूट वर्ड है, अल्टरनेट वर्ड उसी से बना हुआ है। अकर इंटर रैपिडली, जो बार बार रैपिडली घटित होता है, जिसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में एक के बाद एक, अल्टरनेट किसी चीज को स्थापित करना, अल्टरनेट किसी को बिठाना, एक के बाद एक, तो अल्टरनेट जो है उसका हिंदी अर्थ वैकल्पिक है और ये अल्टर से बना हुआ है, तो इसका रूट वर्ड क्या है, अल्टर। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव भी अल्टर इसका रूट वर्ड है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है पर्याय या विकल्प, किसी भी चीज का विकल्प होना, अल्टरनेटिव होना। जैसे कि क्रिकेट में वर्ड होता है सब्स्टिट्यूट, वही वर्ड यहाँ पर अल्टरनेटिव के लिए यूज हुआ है। सब्स्टिट्यूट जो है वो सेम इसका सिमिलर वर्ड है, अल्टरनेटिव है, किसी भी चीज का अल्टरनेटिव। अगर मान लीजिए
कि कोई सब्जी नहीं है तो उसकी जगह पे कोई दूसरी सब्जी बना देना, वो उसका अल्टरनेटिव है, उसका वैकल्पिक स्रोत है। तो अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प या पर्याय। अवेलेबल एज अदर पॉसिबिलिटी और चॉइस, ठीक है। अल्टरनेटिव का भी जो हमारा रूट वर्ड है वो क्या है, अल्टर, जिसका मतलब होता है अदर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अल्टुरिज्म। अल्टुरिज्म क्या होता है, डेली प्रैक्टिस बाय अल्टुरिस्ट। अल्टुरिस्ट की मीनिंग हमने अभी पढ़ी। अल्टुरिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, द पर्सन हु इज रेडी टू हेल्प अदर्स। और डेली प्रैक्टिस बाय अल्टुरिज्म, जो परोपकारी की डेली की प्रैक्टिस होती है उसको परोपकारिता कहते हैं। इसका रूट वर्ड भी अल्टुरिज्म है। नेक्स्ट वर्ड हमारा अल्टरेशन। अल्टरेशन, अल्टर इसका रूट वर्ड है। अल्टर मतलब अदर, ए चेंज और मेकिंग इनटू समथिंग अदर। किसी भी चीज को किसी दूसरे चीज में बदलना अल्टरेशन कहलाता है। जैसे अगर कोई एक लकड़ी का गुटका है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उसको काट करके उसको एक नया शेप देना, उससे टेबल बनाना, उससे कुर्सी बनाना, वो अल्टरेशन कहलाएगा। उस जो लकड़ी के गुटके के साथ हुआ, जो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरेशन। कई बार हम लोग नया कोई कपड़ा लेते हैं तो उसको अल्टर करवाते हैं। अल्टर मतलब उसको हम अल्टरेशन करवाने के लिए डालते हैं, मतलब उसमें हम बदलाव चाहते हैं जो अपने फिटिंग के हिसाब से, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टरेशन। एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तन करना या एक चीज को उसी में परिवर्तित करना। रूट वर्ड अल्टर है। नेक्स्ट है हमारा अल्टरकेशन वर्ड। अल्टरकेशन, अ वर्बल डिस्प्यूट, एक मौखिक विवाद। अ फाइट ऑफ वर्ड्स भी बोल सकते हैं इसको, शब्दों का विवाद, जिसमें सिर्फ शब्दों से, बातों से एक दूसरे में विवाद होता है, बहस होती है, उसको अल्टरकेशन कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है अल्टर एगो। इसमें दो रूट वर्ड शामिल है, अल्टर प्लस ईगो। अल्टर एगो का मतलब होता है परम मित्र या अन्योन्य मित्र, जिगरी दोस्त, जिसको हम आसान भाषा में बोल सकते हैं। अल्टर अदर, ईगो मतलब सेल्फ। मिरर इमेज ऑफ सेल्फ, जब व्यक्ति अपनी ही इमेज दूसरे व्यक्ति में देखता है तो वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो उसी के लिए ये वर्ड अल्टर ईगो यूज किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है उसके लिए हम रूट वर्ड पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सीजन 1 हमारा चलता रहेगा, क्योंकि ये जो वर्ड आपने अभी अल्टर और एगो, इन दो रूट वर्ड्स के जो मीनिंग पढ़ी है आप धीरे धीरे पढ़िए, इनको समझिए, इनको याद करिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम एमबी, एक्सट्रो, इंट्रो, वर्टो, इन जैसे रूट वर्ड से आगे बहुत सारी मीनिंग्स को याद करेंगे। और दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट है, एक आप अपने आपको टेस्ट कर सकते हैं कि आपने जो अभी इस वीडियो में पढ़ा आपने उसको कितना सीखा। यहाँ पर बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। द वन हु हेल्प अदर्स, मीनिंग्स आपको रखी हुई है सामने आपके, आपको बस इसके बाकी जो स्पेसेस हैं वो भर के कमेंट बॉक्स में बताने हैं पांचों मीनिंग्स। द वन हु हेल्प अदर्स, टू चेंज समथिंग क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम फ्रॉम इगोइस्ट, इसको हमने शुरुआत में इसको डिटेल में चर्चा की। डू सिमिलर थिंग्स एक्ट सेम, लास्ट वर्ड है। वंस ओन ओपिनियन और इंटरेस्ट एज मच एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये पांचों वर्ड जो हैं इनको आपको फिल करके कमेंट में बताना है। दोस्तों अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो की तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जिसमें आपको टेलीग्राम और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे, फेसबुक का ग्रुप मिलेगा, आप वो सब ज्वाइन कर लीजिए। आपको रेगुलर पीडीएफ और सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपको अन्य सब्जेक्ट्स के अगर पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट करके मैं बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ पूछना है, आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो उनका आमंत्रण है। नेक्स्ट सीजन जो हमारा होगा सीजन 1 ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो वर्ड पावर मेड इजी का हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीजन 1 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सीजन 2, सीजन 3 और उसके आगे बढ़ते हुए सारे सीजन कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम, कीप लर्निंग।